नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। सुलगते सवाल में आपका स्वागत है। और सुलगता सवाल आज हम लेकर पहुंचे हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के करीब बीरगांव से। जी हां, राजधानी से महज 15 किलोमीटर दूर ये बीरगांव स्थित है। कहने को तो ये गांव है, लेकिन अब पूरी तरीके से रायपुर में ही समाहित हो चुका है। लेकिन यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था अभी भी ग्रामीण स्तर के पर जो व्यवस्थाएं हैं वैसे ही चल रही है। ना यहाँ पर सुविधाएं हैं, ना डॉक्टर समय पर यहाँ मौजूद रह पाते हैं, ना ही यहाँ पर उस गंभीरता से स्वास्थ्य सुविधाओं को लिया जाता है जैसा कि लिया जाना चाहिए। हम बाकी दूर गांवों की, बस्तर की, अंबिकापुर के अंदर के अंचलों की बात नहीं कह रहे हैं। हम बात कर रहे हैं राजधानी रायपुर से लगे हुए एक नगर निगम की, जहां पर स्वास्थ्य केंद्र में इस तरीके की लापरवाही सामने आई कि एक नवविवाहिता की मौत हो गई। ये पूरा मामला क्या है, पहले देखिए ये रिपोर्ट, फिर इस पूरे मामले की पड़ताल करेंगे। यह तस्वीर बीरगांव के रवाभाटा स्वास्थ्य केंद्र की है, जहां एक नवविवाहित महिला को डिलीवरी के लिए भर्ती कराया गया था। बताया गया कि महिला की डिलीवरी सिजेरियन सर्जरी के जरिए कराई गई, लेकिन डिलीवरी के बाद हालत बिगड़ती गई। हैरानी की बात यह है कि रात में जिस डॉक्टर की ड्यूटी थी वह अस्पताल में मौजूद ही नहीं थे। वार्ड बॉय ने अपने मन से ट्रीटमेंट शुरू कर दिया और किसी प्रशिक्षित मेडिकल स्टाफ की निगरानी नहीं थी और कुछ ही घंटों में महिला की मौत हो गई। रात तक ठीक था, बच्चे में एकदम माँ भी ठीक थी। उसके बाद 12 बजे के बाद ठीक नहीं लगने लगा। 2 बजे आते आते थोड़ा ज़्यादा होने लगा, बेचैनी जैसे लगा था, कमर में लग रहा था। याद में पूछा ऐसा अगर बताने के लिए गया डॉक्टर के पास, बस वो एक ही था। बस भेजे उसको 1-2 बार बुलाया, बार बुला रहे हो, परेशान कर रहे हो। जिस समय घटना हुआ है उस समय हॉस्पिटल में डॉक्टर मौजूद थे कि नहीं थे? कोई नहीं था। जब परिजन अस्पताल प्रबंधन से जवाब मांगने पहुंचे तो अस्पताल के इंचार्ज ने गोलमोल जवाब देकर मामले को दबाने की कोशिश की। सीएमएचओ मिथिलेश चौधरी ने कहा कि हम जांच करवा रहे हैं, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। सभी तथ्यों की पुष्टि अभी होना बाकी है। तो ये हुआ है, उसमें ने आरोप लगाया कि लापरवाही हुई है। इसके लिए मैंने सारा टीम बना दी, जांच हो जाएगी और 3 दिन में रिपोर्ट मिलेगी। जो लापरवाही में दोषी पाए जाएंगे। यह खबर जैसे ही फैली, स्थानीय जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में लोग खमतराई थाने पहुंच गए। लोगों का गुस्सा साफ था। इस लापरवाही में जो भी दोषी है उन्हें सजा मिलनी चाहिए। बीरगांव के महापौर ने कहा कि यह सीधे सीधे हत्या के बराबर है। अगर कोई डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं है और नतीजे में किसी की जान चली जाए तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हम इस मुद्दे को प्रशासनिक स्तर पर भी उठाएंगे। और नाराजगी करने के बाद उन्हें स्पष्ट शब्दों में विधायक जी ने चेतावनी दिया था कि आपका ये अंतिम बार है और इस प्रकार से लापरवाही नहीं चलेगी। लेकिन अभी 3 दिन ही नहीं बीते हैं कि आज ही ऐसी इस प्रकार की लापरवाही हुई। जाने वाले तो चले गए, हम उसकी भरपाई तो कर नहीं सकते, लेकिन मैं शासन प्रशासन से, सरकार से मांग करूंगा कि जो नवजात अभी बच्ची है उनके भविष्य को लेकर के कम से कम ऐसा कुछ मुआवजा राशि प्रदान करे उन्हें, ताकि उनकी शिक्षा दीक्षा पढ़ाई और भविष्य उससे सुधर जाए। रवाभाटा स्वास्थ्य केंद्र में हुई इस घटना ने न सिर्फ चिकित्सा व्यवस्था की पोल खोल दी है, बल्कि आम जनता के उस भरोसे को भी तोड़ा है जो सरकारी अस्पतालों पर वे रखते हैं। क्या अब दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी या फिर एक और केस फाइलों में दबकर रह जाएगा? जवाबदेही तय करना बेहद जरूरी है, क्योंकि सवाल एक जान का है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। तो ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में स्ट्रेचर पर है स्वास्थ्य विभाग, जिसे इलाज की ज़रूरत है। लगातार हम स्वास्थ्य केंद्रों की पोल खोल रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग में कहां पर खामियां हैं। हमारा मकसद केवल इन लापरवाहियों को दिखाना नहीं, बल्कि हमारी कोशिश ये है
कि स्वास्थ्य विभाग बेहतर हो, जिस उद्देश्य के लिए स्वास्थ्य विभाग बना है उस उद्देश्य को पूरा किया जाए और जो लोग उम्मीद से स्वास्थ्य विभाग के केंद्रों में पहुंचते हैं, इलाज के लिए अस्पताल में पहुंचते हैं, उनको इलाज मिल सके। बीरगांव का ये मामला बताता है कि किस तरीके से थोड़ी सी लापरवाही किसी की जान पर बन आती है। यहाँ पर खास तौर पर गंभीरता बरतने की ज़रूरत थी, यहाँ पर डॉक्टर को अपनी ड्यूटी निभाने की ज़रूरत थी, पर ऐसा लगता है कि ये सब हुआ नहीं। इसी का नतीजा है कि एक जान चली गई। लोगों ने आक्रोश ज़रूर जताया है, ज्ञापन दे दिया गया है, जांच की घोषणा हो गई है, लेकिन ये केवल एक अस्पताल की बात नहीं, ऐसी घटनाएं लगातार छत्तीसगढ़ में अलग अलग अस्पतालों में हमें देखने को मिलती है। कई चीज़ें गुम हो जाती हैं खबरों के बीच, लेकिन राजधानी का ये बड़ा एक तरीके से कहें घटनाक्रम या कांड हमें जब मिला तो हमने इसे सुलगते सवाल के रूप में आपके सामने पेश किया है। कोशिश यही है कि जिम्मेदारों को खोजा जाए, जिम्मेदारों पर जो जिम्मेदारी है वो तय की जाए। इसके अलावा ऐसी गलती आगे ना हो, इसके लिए ऐसे पुख्ता इंतज़ाम किए जाएं जिससे कि किसी की जान पर ना बनाए। इसी पर एक एक करके जिम्मेदार लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले रुक कर लेते हैं हमारे रायपुर के संवाददाता प्रियांशु कश्यप का, जो कि इस पूरे मामले में जुड़े हुए हैं, उन्होंने खबर भी कवरेज की, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। प्रियांशु, बताइए ये क्या मामला है, कहां पर क्या चूक हुई है? क्योंकि डॉक्टर ने डिलीवरी तो करा दी, लेकिन उसके बाद जब केस बिगड़ा तो कोई ध्यान देने वाला नहीं था। कैसे ये पूरा मामला बिगड़ता चला गया, कहां पर किसकी लापरवाही नजर आती है? बोलिए। बिल्कुल, देखिए बिरगांव नगर निगम के रावणभाटा स्वास्थ्य केंद्र में जो मौजूदा जो मामला सामने आया है वो कहीं ना कहीं पूरे स्वास्थ्य विभाग की पोल खोल रहा है और सरकारी अस्पतालों पर जिस तरीके के आरोप लगते थे कि इलाज बेहतर नहीं होता, यहाँ पर मौत दी जाती है लोगों को या डॉक्टरों की लापरवाही की बातें निकलकर सामने आती, वो अब राजधानी रायपुर में भी सच साबित हो रहा है। राजधानी रायपुर के लगे रावणभाटा स्वास्थ्य केंद्र में जब महिला प्रसूता जब लेबर पेन के साथ डिलीवरी के लिए आई तो सर्जरी के माध्यम से उनकी डिलीवरी होती है, लेकिन उसके बाद डिलीवरी के बाद जब महिला की तबीयत बिगड़ती है रात में, तो उस समय जब उनके परिजन है वो डॉक्टरों को फोन करते हैं, वार्ड बॉय को फोन करते हैं, लेकिन वो दोनों नदारद पाए जाते हैं रात के समय। और परिजनों को ये धमकी भी दी जाती है कि अगर वो बार बार उन्हें परेशान करते हैं तो उन्हें मेकाहारा रिफर कर दिया जाएगा। यानी रात के समय उस जो प्रसूता थी उसका इलाज करने के बजाय उन्हें धमकी दी गई कि आपका मेकाहारा भेज दिया जाएगा, उन्हें टॉर्चर किया गया इसके बजाय कि उनका इलाज किया जाए। अगर उस समय रात के समय जिनका शिफ्ट इंचार्ज था, जो ड्यूटी पर थे, जिनकी जिम्मेदारी थी, वो डॉक्टर, वो वार्ड बॉय, वो नर्स वहां पर मौजूद होते तो आज वो प्रसूता जिंदा होती और उनके बच्चे के साथ वो हंस खेल रही होती। लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही से, अस्पताल की लापरवाही से और कहीं ना कहीं जो सरकारी दफ्तरों पर जो आरोप लगते हैं नदारद होने का या मौके पर मौजूद ना होने का, इस तरीके की जो आरोप लगते हैं वो आरोप अब लगते हुए नजर आ रहे हैं। और इस घटना के बाद परिजनों में काफी आक्रोश है। जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं वो मौके पर पहुंचे और अब स्वास्थ्य विभाग पर इसके इस रवैये पर जो है कड़ी से कड़ी जो है कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिन डॉक्टरों की शिफ्ट लगी थी वो जो मौके पर मौजूद नहीं थे उन पर कार्रवाई हो, उनको सस्पेंड किया जाए और स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। और बिल्कुल जो परिजन की मांग है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि सरकारें जब चुनाव के समय आती हैं तमाम वादे जो करती हैं उसमें जो स्वास्थ्य है वो जो कह सकते हैं कि मूलभूत जरूरत है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, अभी क्या रोजगार स्थिति है इस मामले में? क्या शिकायत के बाद कुछ एक्शन हुआ है क्या? चलिए प्रियांशु के पास रुक करेंगे, उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। जब तक हम चलते हैं इस पूरे मामले में जो आवेदन करता है मृतिका के पति दीपक निषाद, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर केस कहां बिगड़ा, कहां पर कोई बड़ी लापरवाही हुई। दीपक जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। जी सर। जी, हम बता रहे हैं कि देखिए कैसे लापरवाही से ये जान गई है। आप वहाँ मौजूद रहे होंगे, लगातार संपर्क भी किया होगा आपने। क्या हुआ था, पूरा वाकया बताइए। सर डिलीवरी के लिए गए थे बच्चे के लिए, तो नॉर्मल तो हो नहीं पाएगा, टाइम हो गया था, ऑपरेशन से ही होना था उसका। तो 2 बजे के लगभग उसका ऑपरेशन हुआ, 2 बजे के करीब।
उसके बाद 1-1.5 घंटे बाद उसको बाहर वार्ड में शिफ्ट किए, दोनों बच्चे और उसको लाए। उसके बाद ठीक है, फिर उसके बाद डिलीवरी के 12 घंटे बाद ज्यादा उसका तबीयत खराब हो गया और थोड़ी देर बाद उसका डेथ हो गया वहीं पर। तो उससे पहले ये हुआ कि 12 बजे के बाद उसका शरीर थोड़ा खराब होने लगा। रात के 12 बजे? रात के 12 बजे के बाद थोड़ा खराब होने लगा। मतलब तो स्टार्टिंग से तो बोल रही थी कि पानी पीना है, दर्द कर रहा है ऐसे करके। तो हम लोग बोले कि स्टार्टिंग अभी डिलीवरी अभी हुआ है ऑपरेशन, तो थोड़ा बहुत दर्द करता होगा ऐसे करके बताएं डॉक्टर भाई। तो दर्द हाँ होता है थोड़ा बहुत, लेकिन 12 बजे रात के बाद और थोड़ा धीरे धीरे समय बीतता है ना, तो दर्द ज्यादा कर रहा है ऐसे बोल रहे थे। प्यास लग रहा है, ठीक नहीं लग रहा है, बेचैनी टाइप का ऐसे करके। तो उसके अब डॉक्टर रात में था नहीं सर, हमको पता नहीं वो वार्ड बॉय है क्या है, वार्ड बॉय है वो। तो उसी के पास गया, बताया ऐसा ऐसा है करके, दर्द कर रहे थे। तो आकर एक बार देखा, बोला नहीं अभी दर्द होगा, ऐसा ऐसे करके देख कर चला गया। फिर और गया, थोड़ी देर बाद सुधार नहीं हो रहा है, दर्द कर रहा है, एक बार जाकर देखो, पानी मांग रही है, प्यास लग रही है। बोलता है अरे यार बार बार आ रहे हो, परेशान कर रहे हो ऐसे करके। फिर गया उसके सामने, फिर वो बोला पानी प्यास लग रहा है करके, पानी वानी पिलाया उसको। वो उससे पूछा मैं पानी पिला सकता हूँ क्या करके, तो खुद बोला हाँ पिला सकते। तो उसके सामने पिलाया पानी, में अपने से पानी नहीं पिला रहा था। तो थोड़ा सा पानी पिलाया, आधा गिलास धीरे धीरे करके पिलाया। और लेटी थी वो, उठाया नहीं था उसको, लेटी थी तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके पानी पिलाया। उसके बाद फिर वो चला गया। तो मेरे परिवार वाले कुछ बार और गए, सुधार नहीं हो रहा है करके, तो वो इंजेक्शन दिए कंधे पे, ठीक है। फिर उसके बाद ना सुधार हो ही नहीं रहा था, और ज्यादा खराब होने लगा। तो सांस वास उसका ठीक से चल नहीं रहा था, देखने से पता चलता है कि थोड़ा सांस वास चले ऐसा करके। स्थिति ठीक नहीं लग रहा था, बात करो तो कुछ देख नहीं रही थी वो ठीक से, अच्छे से हिल डुल नहीं रही थी। तो मैं गया तो और बोला, वो सो रहा था सर, वो जो रूम था ना अंदर में, वो सो रहा था। दरवाजा खटखटाया तो लेट खोला, बोलता है बार बार परेशान कर रहे हो तुम लोग को, मैं कहाँ भेजता हूँ, नहीं रखूंगा ऐसा करके। चिल्लाते चिल्लाते हुआ गया। मैं उसको बोल रहा था कि मत करो सर ऐसा, रेफर मत, तो आप देखो ध्यान दो सर। नहीं नहीं तुम लोग को भेजता हूँ, वहीं जाओ तुम लोग, ऐसे करके चिल्लाते हुए गए। फिर उसके बाद वो जाकर देखा तो लेटी थी मेरी बीवी। अब तो कंडीशन ठीक नहीं था, तो पानी देखते तो बोलता है नौटंकी करती है, नौटंकी कर रहे ऐसे करके बोल रहा था वो। तो बॉटल से पानी का छिड़का 2 बार से, कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। उसके बाद वो इधर उधर अपना क्या करने लगा। वहाँ ना जांच की सुविधा रात में ना कुछ था, कुछ चेकअप करने में था, ऑक्सीजन वगैरह मास्क वगैरह लगाने वाला भी कुछ नहीं था। पूरा टाइम पर रात में डॉक्टर था नहीं सर जी, ये सब हुआ है। बिल्कुल। और वार्ड बॉय की साफ लापरवाही झलक कर सामने आ रही है। ऐसे समय में खास तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है। क्या महिला कोई नर्स नहीं थी क्या? ऐसे समय में जरूरी होती है कि महिला नर्स चीजों को समझे। उसके पास गया था ना, तो मेरे को वहाँ भेजे उसके पास जाओ करके। और बीच में जैसे चेकअप करने के लिए आते हैं ना रात में ऐसा कुछ नहीं आए। स्थिति खराब, अपने पता नहीं वहाँ डॉक्टर जिसका ड्यूटी था वो आया नहीं था। और ये अपने कोई सीनियर से कुछ पूछा नहीं कि ऐसा लग रहा है वैसा लग रहा है। और लोग भी भर्ती थे क्या वहाँ? हाँ, और भर्ती और नसबंदी वाले भी औरतें थी हमारे जो कमरे में, 2 या 3 से पता नहीं, 2 से शायद। और दूसरे वार्ड में हम लोग के बाद जो ऑपरेशन हुआ ना बच्चा, उसके बाद और 2 लोगों के साथ हुआ है। एक आदमी 2 का हुआ है मेरे ख्याल से, ठीक से गिनती पता नहीं। मतलब ऊपर मरीज थे लेकिन उसको चेकअप लेना आते नहीं थे, हमारे रूम में आए ही नहीं। चलिए, इस पूरे मामले में जरूर अब जान तो चली गई है, लेकिन जो लोग लापरवाही बरतते हुए दिखे उन्हें हम कोशिश करेंगे कि सजा हो, कार्रवाई हो, क्योंकि ऐसी लापरवाही किसी की जान भी ले लेती है। बहुत धन्यवाद आपका दीपक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अश्वनी यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं पार्षद, उनसे समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनके क्षेत्र का ये मामला है और ऐसे प्रकरणों पर जनप्रतिनिधि होने के नाते वो लगातार 2-4 होते रहते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अश्वनी जी, बहुत स्वागत है आपका TV 24 में। हाँ भैया, नमस्कार, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। जय जवाहर। आप बताइए, ये घटनाक्रम हुआ है, डॉक्टर की लापरवाही बताई जा रही है, ऐसे कई प्रकरण आते होंगे। क्या डॉक्टर सही में यहाँ ध्यान नहीं देता? इस स्वास्थ्य केंद्र के बारे में क्या क्या शिकायतें हैं? सर, स्वास्थ्य केंद्र जो ट्रांसपोर्ट नगर से लगा हुआ है उसमें इतनी लापरवाही है कि जब से मैं पार्षद बना हूं तब से देख रहा हूं सर, इनका शिकायत शुरू से है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई कार्रवाई नहीं हुआ था, अभी तक ऐसा कोई मीडियाबाजी नहीं हुआ था, इसलिए ये ऐसा कर रहे थे। आप शायद नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग
जिस प्रकार से सहयोग कर रहे हो, तो मेरे शायद लगता है वो नहीं करेगा। कौन है डॉक्टर जो इस तरीके की लापरवाही करता है? डॉक्टर वहाँ के वार्ड बॉय है और एक महिला डॉक्टर है। उनको भी ये पता नहीं कि वो डॉक्टर कौन है। उनको वो लोग मोबाइल में लिस्ट देख कर बता रहे कि यहाँ पे वो आज आए नहीं है करके, आज छुट्टी पे है करके लिस्ट देख के बताया। जब हम लोग थाने में पूछ रहे थे तो वैसे बता रहा था। अच्छा, तो इस मामले को लेकर आप लोग ने क्या किया? अभी कहाँ शिकायत की है? शिकायत अभी थाने में किए हैं और जो एसडीओ उनको दिए हैं, 2 लेटर बना के दिए हैं। और ये सुबह 6 बजे से हमको पता चला, तो सुबह हम हमारे साथ सब हम साथी लोग हम लोग सब गए। हेलो जी बोलिए। हाँ साथी लोग के साथ गए तो वहाँ भीड़ लगा हुआ था। मेरा एक और पार्षद थे, वो भी साथ में थे, तो वो हमको बुला। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका यादव जी। और पार्षद होने के नाते इन्होंने अपनी ओर से पहल की और ऐसी शिकायतों को वो लगातार पहुंचाते हैं प्रशासन की ओर। लेकिन प्रशासन का ध्यान कैसा होता है, इस बात से पता चलता है कि लापरवाहियां अभी भी हो रही हैं। हमारे साथ यहां पर नंदलाल देवांगन जी, बीरगांव नगर निगम के महापौर जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। नंदलाल जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। जी धन्यवाद। नंदलाल जी, ये देखिए कल का प्रकरण है, बीरगांव रावाभाटा का ये स्वास्थ्य केंद्र, इसकी शिकायत कई दिनों से थी। कल एक जान भी चली गई। डॉक्टर ऐसी लापरवाही बरत रहे हैं, आप लोग भी अपनी ओर से कुछ मॉनिटरिंग करते हैं क्या? कुछ संज्ञान में लाते हैं क्या चीज़ें अगर लापरवाही पूर्ण होती है तो? जी बिल्कुल। मैं इस बात पे बताना चाहूंगा कि पिछले हफ्ता ही अभी जीवन दीप समिति की बैठक हुई थी। उस बैठक में माननीय विधायक जी भी रहे, मैं भी रहा और हमारे नगर निगम के कमिश्नर साहब भी रहे। उस बैठक में मैंने स्पष्ट रूप से सभी को बैठक में बताया था कि डॉक्टरों के द्वारा पैसा लिया जाता है, बिना पैसे के ट्रीटमेंट नहीं किया जाता। अगर ऑपरेशन करना है डिलीवरी में तो उसका पैसा जब तक नहीं देंगे नहीं तब तक इन लोग करते नहीं है, और नहीं तो मेकाहारा रिफर करने की धमकी देते हैं। तो इनका एक वहाँ वो बना हुआ है, इन लोग वो बना के रखे, जाल बना के रखे हैं और पैसा वसूली करने के लिए 4 जने वार्ड बॉय हैं और सफाई कर्मी है या मेडिकल के माध्यम से। ऐसे 4 लोगों के माध्यम से पैसा वसूली का वहाँ एक बिजनेस बन गया है। इस बात पे विधायक जी ने भी बहुत नाराजगी जाहिर की, मैंने भी नाराजगी जाहिर किया था और उनको अंतिम मौका मैडम को दिए गए थे। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि मीटिंग हमारी 1 हफ्ते नहीं हुई है और ये घटना हो गई। निश्चित है डॉक्टरों की लापरवाही है ये, और जिस डॉक्टर की ड्यूटी थी वो डॉक्टर पिछले 3-4 साल से ड्यूटी नहीं आ रहा है, केवल पेमेंट लेता है वहां से। और ऐसे लोगों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी इतना ज्यादा वरदहस्त है उनका कि आज तक कोई कार्रवाई नहीं होती उनके ऊपर। ये डॉक्टर साहब है कहाँ गायब हैं? अगर 3-4 साल से आए नहीं तो कार्रवाई कैसे नहीं होती है? तनख्वाह कैसे मिलती है उनको? सरकार उनके ऊपर मस्त है, बढ़िया आशीर्वाद है सरकार का उनका। तो कहाँ है वो अभी? कोई अता पता नहीं है, कभी ड्यूटी ही नहीं आते। नाइट में कोई डॉक्टर नहीं रहता और जिस डॉक्टर की ड्यूटी थी वो डॉक्टर कभी आते ही नहीं है वहाँ। और मैं तो शासन प्रशासन से यही मांग करूंगा, सरकार से मांग करूंगा। क्या नाम है वो डॉक्टर साहब का? डॉक्टर का नाम क्या तो बताया कि मैं भी भूल रहा हूँ, मैं बता दूंगा। और जी अभी अचानक में ध्यान नहीं आ रहा है जी। और जी मैं ये कहना चाहूंगा, ये भाजपा की सरकार फेल हो गई है स्वास्थ्य विभाग में। बिल्कुल, ये बात मैं आपको कहना चाहूंगा। मैंने मांग किया है, तुरंत पत्र लिखा है कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को, कि तत्काल जो माँ तो चली गई उसकी भरपाई तो हो नहीं सकती, लेकिन जो बच्ची अनाथ अभी दुधमुही बच्ची है जिनको दुनिया में आए 12 घंटा नहीं हुआ है और उसकी माँ चली गई, तो उसकी भरण पोषण के लिए, उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए सरकार उसे मुआवजे की राशि के रूप में जरूर दे, ऐसा मेरा मैंने मांग किया है। और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि ऐसे लापरवाह डॉक्टर जो कि ड्यूटी पर हैं केवल कागजों में और एक तरीके से गायब हैं कई सालों से, उन पर कार्रवाई होने की हम भी मांग करते हैं और आपसे भी उम्मीद रखते हैं कि इस मामले में कड़ी पहल आप करें जिससे कि ऐसे लोगों को बेनकाब किया जा सके। बहुत धन्यवाद आपका नंदलाल देवांगन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब रुक कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के नेता पंकज शर्मा जी, उनसे बातचीत करते हैं। इस पूरे क्षेत्र में वो लगातार
सक्रिय रहे हैं, समाज सेवा में भी उनका बड़ा योगदान है और ऐसे मुद्दों को उठाते भी रहे। बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में पंकज शर्मा जी। बहुत धन्यवाद। मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूँ, जी। जब से भाजपा की प्रदेश की सरकार बनी है, लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकारी व्यवस्थाओं में गिरावट महसूस हम लोग कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने अखबार में पढ़ा कि पैट स्कैन की मशीन जब अखबारों में आई तब सरकार ने उसका संज्ञान लिया। ये जो बिरगांव के रावाभाटा स्थित हॉस्पिटल में जो मामला उजागर हुआ है, वो स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही प्रदर्शित करता है। जब रात को जब परिवारजनों ने जूनियर डॉक्टर्स को ये बताया कि उस महिला को प्रसव के दौरान परेशानी हो रही है, जूनियर डॉक्टर ने उनको झिड़कियां दी, उनसे बदतमीजी की, बदसलूकी की, और उसी का नतीजा था कौन सा इंजेक्शन उन्होंने लगाया, उसी का नतीजा था कि उस महिला की जान चली गई प्रसव के दौरान। एक नन्ही बच्ची यतीम हो गई और सरकार को इस मामले में गंभीरता से विचार करना होगा कि कहाँ उनसे लापरवाही हो रही है, स्वास्थ्य विभाग कैसे दुरुस्त किया जाए, इस पर सरकार की सोच होनी चाहिए। बिल्कुल। और बताया जा रहा है जी पंकज जी, ये भी बताया जा रहा है कि डॉक्टर जो है वो कई सालों से नहीं आ रहे हैं, केवल तनख्वाह मिल रही है उनको। ऐसी लापरवाही और ऐसी भर्राशाही चल रही है, इस पर भी कोई शिकायत करेंगे क्या आप? देखिए, आज हमारा एक प्रतिनिधि मंडल, महापौर जी और मैं खुद, हम लोग जाएंगे उस महिला के घर पर, उस परिवार से मिलेंगे और सरकार से हम ये मांग करेंगे कि इस मामले में आपराधिक कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे डॉक्टर्स, ऐसे लापरवाह डॉक्टर्स के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को, और उस परिवार को मुआवजा प्रदान करके उस परिवार को राहत पहुंचाने का काम भी सरकार को करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका पंकज शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सबकी एक स्वर में मांग यही है कि ऐसे अगर सिस्टम चलता रहा तो हमें स्वास्थ्य सुविधाएं तो मिलेंगी नहीं, बल्कि उससे और एक बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा, क्योंकि जो लोग उम्मीद से सरकारी अस्पताल पहुंचते हैं उनकी जान हमेशा खतरे में बनी रहेगी। इस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं। राजधानी रायपुर से लगे नगर निगम की ये स्थिति है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग कैसे काम कर रहा है और स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली क्या है। अब हमारे साथ एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, विधायक मोतीलाल साहू भी हमारे साथ जुड़ेंगे और कुछ स्वास्थ्य विभाग से जुड़े अधिकारियों से भी हम संपर्क करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद उन्हें भी ये भी पता है कि इस तरीके के सवाल चुभते हुए उन्हें जब लगेंगे तो जवाब देना उनके लिए मुश्किल होगा। तब तक हम रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता प्रियांशु कश्यप का और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि अब ये पूरा प्रकरण हो गया, शिकायत हो गई, थाने में ज्ञापन भी दिया गया है, स्वास्थ्य विभाग को भी शिकायत की जा रही है, कार्रवाइयाँ आगे क्या हो रही है, आगे कुछ स्वास्थ्य विभाग इसमें संज्ञान ले रहा है क्या, स्वास्थ्य विभाग का क्या एक्शन है इस पूरे मामले में? देखिए, जिस तरीके से जो परिजन है उनका साफ तौर पर कहना है कि जो संबंधित डॉक्टर थे जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी रात में, जो नदारत थे उस समय, उन पर कार्रवाई की वो मांग कर रहे हैं और इसके लिए वो सीएमएचओ के भी संज्ञान में ये पूरा मामला, जो मिथिलेश चौधरी है रायपुर के जो सीएमएचओ हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन उनके संज्ञान में ये पूरा मामला और कहीं न कहीं अधिकारी भी। चलिए प्रियांशु, आपको रोकना चाहेंगे, मिथिलेश जी हमारे साथ स्वयं जुड़ गए हैं, उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं। सीएमएचओ हैं रायपुर के। मिथिलेश जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। और जैसा कि हम बता रहे हैं कि बिरगांव का ये स्वास्थ्य केंद्र जहां पर एक जान गई है, लगातार शिकायत की जा रही है कि इसमें लापरवाही हुई है, आप लोगों की ओर से क्या एक्शन होने वाला है? मेरे द्वारा जांच दल बनाया गया है, कल ही बना दिया गया था। 4 विशेषज्ञों की टीम है, जांच कर रही है। 3 दिन में इनको रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है और प्रथम दृष्टया लापरवाही दिख रही है। पूरी रिपोर्ट आने पर जो भी इसमें जिसकी भी लापरवाही उस पर शासन को भेजा जाएगा, कड़ी कार्रवाई होगी। बिल्कुल। और एक शिकायत ये भी है कि एक डॉक्टर हैं, 2 साल से आ नहीं रहे हैं, लेकिन वो उनका नाम दर्ज है, उस दिन उन्हीं की ड्यूटी थी, वो आए नहीं। ऐसी भी कोई शिकायत है कि डॉक्टर की ड्यूटी रहती है वो आते नहीं है? ऐसा वाला नहीं है, और जांच चल रही है, उसमें सभी बिंदु पे जांच हो रही है, वो देख लो। चलिए, जांच करिए, लेकिन ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाइयां भी करिए जो कि लापरवाही बरतते हैं। वार्ड बॉय की भी शिकायत आ रही है मिथिलेश जी, क्या उसकी कुछ भूमिका समझ में आई है क्या अब तक कि उसने क्या लापरवाही बरती है? उस मिथिलेश जी, उस पर भी कार्रवाई होगी।
ठीक है, चलिए अब कार्रवाई का आश्वासन तो जरूर मिथिलेश चौधरी जी दे रहे हैं, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि गड़बड़ियां कहाँ हुई है। स्वास्थ्य केंद्र में आम आदमी ये समझकर जाता है कि उसका इलाज होगा मुफ्त में, उसे सही इलाज मिल पाएगा, लेकिन उसे क्या पता कि उसकी जान ही खतरे में पड़ जाएगी। एक तरीके से पूरा सिस्टम स्ट्रक्चर जो है वो ध्वस्त हो गया है और जो अस्पताल है अब उसे ही इलाज की ज़रूरत महसूस की जा रही है। और ये इलाज करेगा कौन? तो प्रशासन में बैठे हुए बड़े बड़े अधिकारी हैं, सरकार चलाने वाले लोग हैं, उन्हें इस पूरी खबर को देखना चाहिए, समझना चाहिए और समझकर कदम उठाना चाहिए, क्योंकि ऐसे स्वास्थ्य केंद्र हर नगर निगम में हैं, नगर पालिका में हैं और वहाँ पर ऐसा ही इलाज हो रहा होगा तो कितनी जानें लापरवाही से जा रही है, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। स्थितियां लगातार ऐसी बनी हुई हैं। हम स्वास्थ्य मंत्री से भी संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, स्थानीय विधायक से भी संपर्क कर रहे हैं, पर शायद सारे लोग इस बात से जो है वाकिफ़ हैं कि इस तरीके के मुद्दे उनके लिए परेशानी बन सकते हैं। लेकिन ये सवाल यहीं ख़त्म नहीं होगा, सवाल बना रहेगा। आप अगर फ़ोन नहीं उठाएंगे तो भी ये मुद्दा लगातार हम उठाते रहेंगे कि स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं पर भरोसा करता है आम आदमी और आम आदमी के स्वास्थ्य के साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। टीवी 24 इस मुहिम को लगातार जारी रखेगा। स्वास्थ्य मंत्री भले फ़ोन ना उठाएं, लेकिन हमारी उनसे गुजारिश है, उनकी ओर हमारी उम्मीद भरी निगाहें हैं कि वो ज़रूर इस खबर पर संज्ञान लेंगे और जो लोग लापरवाह हैं, जिन लोगों ने गलती की है, उन पर उनकी टेढ़ी नज़र पड़ेगी, उस पर सीधी कार्रवाई होगी। इसी उम्मीद के साथ ये जो पूरी चर्चा है सुलगता सवाल का, ये हमारा सेगमेंट है, यही ख़त्म करते हैं। लेकिन सुलगता सवाल आपके लिए छोड़ के जाते हैं कि स्वास्थ्य विभाग को भी एक स्वास्थ्य केंद्र की ज़रूरत है। बहुत धन्यवाद आपका। अगले बार फिर नए मुद्दे के साथ मुलाकात होगी। नमस्कार।